भदोही जनपद में गोविष्ट यात्रा के दौरान भदोही पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सत्ता और गौ संरक्षण के मुद्दे पर तीखा बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि देश में गौभक्ति की बातें तो बड़े बड़े मंचों से की जाती है, लेकिन हकीकत में गोहत्या और गोमांस खाने वालों को ही सम्मान दिया जाता है। आगे शंकराचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि सरकार सच में सनातन और गौमाता के प्रति गंभीर है तो गौहत्या पर पूरी तरह से रोक क्यों नहीं लगाई जाती है। उन्होंने आगे कहा है कि केवल चुनावी भाषणों में ही गौभक्ति दिखाने में समाज का विश्वास नहीं जीता जा सकता है। संत समाज अब दिखावटी राजनीति नहीं बल्कि ठोस निर्णय चाहता है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति, गौरक्षण और धार्मिक आस्था को लेकर सरकारों की नीतियों पर खुलकर नाराजगी जताई है। शंकराचार्य ने इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है इस पर, इस रिपोर्ट में देखिए। श्री राम श्री राम। ये गविष्ठी यात्रा है, गौ रक्षा उद्देश्य है। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हम लोग निकले हैं। 81 दिन की यात्रा है, गोरखपुर से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में जाते हुए वहाँ के लोगों को जागरूक करते हुए गौ माता की रक्षा का संकल्प दिलाते हुए इस यात्रा को हम लोग पूरा कर रहे हैं। लगभग 50 विधानसभाओं से होते हुए आपके गोपीगंज में जो ज्ञानपुर विधानसभा है उसमें आए हुए हैं और अब यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। गुरु जी, जिस तरह गौशालाओं में अभी भी अव्यवस्था है उसको लेकर क्या सोचते हैं? अब बात यह है कि अगर अव्यवस्था ना होती, गायों के साथ न्याय हो रहा होता तो हमको इस तरह की यात्रा लेकर के निकलने की आवश्यकता ही क्या थी। अव्यवस्था है जो कि सही नहीं जा रही है, इस हद तक है। थोड़ी मोड़ी होती तो भी चला लेते कि भाई चलो, लेकिन ऐसी अव्यवस्था है जो असह्य है, गायों की क्षति हो रही है, तो स्वाभाविक है उस बात के लिए भी और दूसरी तरह से भी गायों को संकट है, उसके निदान के लिए भी हम लोग निकले हुए हैं। महाराज जी, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ सत्ता पक्ष के हैं, कुछ अन्य राजनीतिक दलों के लोग हैं, कि आप जो है ये राजनीतिक स्तर से इसको जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि विपक्षी नेता इसमें आपके कार्यक्रम में शामिल हैं, उस पर क्या बात यह है कि हमारे लिए कोई विपक्षी नहीं है। विपक्षी उसके लिए होता है जो सत्ता में होता है, जो सत्ता में नहीं है उसके लिए कौन विपक्ष है, आप बताइए। तो ये जो विपक्षी की भाषा है ये सत्ता पक्ष बोलता है, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे लिए तो सरकार हमारी होती है, विपक्ष हमारा होता है, सरकार हमारी होती है। तो हम तो सरकार को चुनते हैं और चुन करके उसके भरोसे होकर के आगे का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हमने हर पार्टी से कहा, सत्ता पक्ष से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी 2-3 कारणों से। एक कारण तो ये था कि वो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम हिंदू हितों की रक्षा करने वाली पार्टी हैं। दूसरे, उस पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा ही अपने आप को हिंदू दिखाते हैं, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं। नहीं गेरुआ कपड़ा पहनते हैं तो कम से कम गले में तो गेरुआ लटका ही लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, जय श्री राम आदि का नारा बोलते हैं और साथ ही साथ सत्ता में भी वही है। तो इन सब कारणों से उन्हीं से ज़्यादा अपेक्षा थी। लेकिन जब गौ माता के संदर्भ में ये अपेक्षाएं पूरी होना तो दूर बल्कि उल्टी दिशा में जाने लगी, गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से बढ़ने लगा और गायों की दशा, जो 10-12 लाख गायों के बारे में दावा किया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हमने आश्रय स्थल बना करके उनको रख दिया है, बताइए करोड़ों गायों में से केवल 10-12 लाख के लिए आपने व्यवस्था बनाई और 10-12 लाख भी ठीक से नहीं रह पा रही हैं। और कहने के लिए जब आप आते हैं तो आप बहुत अच्छा कहते हैं हमारे प्रदेश में कोई खरोंच नहीं लगा सकता गाय को, और आपके यहाँ रोज़ गायें मारी जा रही हैं, रोज़ लोग पकड़े जा रहे हैं, रोज़ कहते हैं कि हमने NSA लगा दिया है, हम जो है अमुक कानून लगा देते हैं, लेकिन कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये सब जो विसंगतियाँ कथनी और करने में दिखाई देती हैं, इनसे मजबूर होना पड़ा और ये आवाज़ हम लोगों को उठानी पड़ी है। हमने हर